नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में आज का विषय रखा गया है जंगल की आग। गर्मियां आने ही वाली हैं और ऐसे में अक्सर जंगलों में भीषण आग लगती है और जिसके कई सारे दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में आमंत्रित हैं श्री अनीश शर्मा जी, जो कि मेरे साथ बैठे हैं। अनीश शर्मा जी हैं पब्लिसिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ पब्लिसिटी, और उनके साथ हैं रमन शर्मा जी, जो कि डीएफओ शिमला है। इन दोनों से ही मिलकर हम जानेंगे कि जंगलों में लगने वाली आग के लिए वन विभाग ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, जिसके लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है या ऐसी कोई समस्या आपके शहर, आपके गांव में भी आती है, तो ज़रूर हमें कॉल करें। हमारे दूरभाष नंबर है 28000177 और हमारा दूसरा नंबर है 28000178। कृपया कोड अवश्य लगाएं 0177। अनीश जी और रमन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का विषय है जंगल की आग। बात जब हम जंगल की करते हैं तो ये जानने में आता है कि सदियों सदियों से मनुष्य और जंगल का, वनों का काफ़ी गहरा संबंध रहा है। वनों से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, ये सभी जानते हैं। और वन जो है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हरे भरे वनों को जब हम जंगल की आग से या आग से उजड़ते हुए देखते हैं तो वाकई में दुख होता है। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम भी आने वाला है और ऐसे में ये समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जंगल में आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपने ये सही कहा कि जंगल की आग जो है ये बहुत नुकसान पहुंचाती है और इसमें मनुष्य का जंगल से बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे जैसे प्रदेश जहाँ पे जंगल बहुत उसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, 26% के करीब तो यहाँ ट्री कवर ही है हमारा। तो ऐसे प्रदेश में और मैक्सिमम जनता जो गांव में रहती है वो जंगलों के साथ जुड़ी है। तो जंगल की आग से आपको सही कारण बता रहे हैं कि नुकसान होता है। तो इस आग के जो मुख्य कारण आप बात कर रहे हैं, इसमें प्राकृतिक कारण भी रहते हैं कि कभी कभी बिजली गिरने से आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में मॉइस्चर कम होता है, सूखी पत्तियां बहुत पड़ी होती हैं, तो उसमें बिजली गिरने से या कभी पत्थरों के आपस में टकराने से आग लग सकती है। लेकिन ये आग के कारण बहुत कम, हमारे प्रदेश में बहुत कम पाए जाते हैं। अधिकतर जो आग के कारण है वो मनुष्य द्वारा लगाई गई आग, जिसमें वो गलती से, लापरवाही की वजह से लगाई गई आग भी हो सकती है। उसमें वो आग भी हो सकती है जो उनको लगता हो कि उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है उससे। इस तरह से ये अपने आसपास सफाई करते हुए आग लगाते हैं कुछ सूखी पत्तियों को जलाने के लिए। उन पत्तियों को आग लगाने से वो कभी कभी जंगल नज़दीक है उस तरफ को वो बढ़ जाती है, हवा के साथ फैल जाती है। हवा के साथ फैल जाती है। सूखी पत्तियां साथ हैं तो उधर की तरफ को वो फैल जाती है। जी। और कई बार वो जंगल में अच्छा घास पाने की, इस तरह की जो भ्रांति उनके मन में रहती है कि शायद अच्छा घास मिलेगा, जी। तब भी वो जंगल में आग लगा लेते हैं कि सूखे पत्ते वहाँ जल जाएंगे तो उन्हें अच्छा है, जो कि एक भ्रांति है। उसके दुष्परिणाम ज़्यादा होते हैं। वहाँ की मिट्टी खराब होगी, उसकी गुणवत्ता खत्म होगी। तो वो लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये मुख्य कारण तो इसी तरह से रहते हैं। कभी वहाँ PWD के सपोज कोई रोड ही है, वहाँ पे कोई लेबर है, वो अक्सर जलाते हैं काम के लिए, दिन भर काम करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, वो अक्सर देखा गया है कि वो आग जलाते हैं और खाना गर्म करने के लिए। या कोई दूसरे मजदूर हैं, हमारे फॉरेस्ट के भी हो सकते हैं, कभी प्लांटेशन सीजन में या किसी दूसरे कार्य के लिए वो फॉरेस्ट में है और अपना खाना गर्म करने के लिए उन्होंने आग जलाई और उसको बाद में बुझाना भूल गए। तो इस तरह से लापरवाही से भी आग फैलती है। लोग वहाँ से जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट जलाते हुए फेंक दिया। जी। तो कई सारे कारण हैं। रमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना सामने आती है कि फला जगह पे आग लग गई है, तो वन विभाग सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने ठीक कहा कि क्योंकि इसके इतने दुष्परिणाम हैं कि वन विभाग को अपनी तैयारी जो है एडवांस में करके रखनी होती है। तो जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसी को फॉलो करते हुए फायर सीज़न के शुरू होने से पहले ही हमारे यहाँ निर्देश दे दिए जाते हैं फील्ड स्टाफ को और
जंगलों में जो इस तरह का, जैसे चील के जंगल हैं, उसमें जो पत्तियां गिरी होती हैं, चिलारू जिसे कहा जाता है, जी जी। तो उनको हटाकर इकट्ठे करके कंट्रोल्ड वे में जला दिया जाता है या साइड पे कर दिया जाता है, फायर लाइंस को क्लियर किया जाता है। तो ये सब तैयारी पहले एडवांस में करके रखनी होती है, क्योंकि जब आग लगती है उस वक्त वो एकदम से इतनी भीषण ना हो जाए, इस स्तर पर ना फैल जाए कि उसे काबू कर पाना मुश्किल हो जाए। आपने बताया चील की पत्तियों का, तो हमने भी अक्सर देखा है हमारे यहाँ जितने भी चील के जंगल हैं वहाँ पर काफ़ी एक ढेर लगा रहता है उन पत्तियों का। तो उनका निपटारा कैसे किया जाए, या उसे जलाया जाए या फिर उसे कहीं दबाया जाए, कैसे रखा जाए? देखिए, जहाँ तक तो जंगल की आग का संबंध है, उसमें तो सबसे पहले ये है कि उसे फैला हुआ ना रहने दें, हम हटा दें, और जितना हटाकर जैसे रोड से थोड़ा साइड करें और कंट्रोल्ड वे में उसे जलाएं। इसी तरह फायर लाइंस बनाएं। और जैसा आपने ठीक ही प्रश्न पूछा है कि चील की जो पत्तियां हैं, इसको लेके कमर्शियल लेवल पे जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स बनाने का भी एक प्रयास किया जा रहा है, फ्यूल ब्रिक्स बनाने का। काफी पहले ऐसा भी था कि गांव वाले अक्सर इसको इकट्ठा करके आगे वन विभाग को दिया करते थे। हाँ। क्या वो अभी भी चल रहा है, जारी है ये काम? हाँ, इस तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं जी, अब भी कर रहे हैं, और उसमें क्योंकि कमर्शियल एंगल देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी प्रदेश में जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो नाम मात्र को हैं जो इस तरह के फ्यूल ब्रिक्स बनाने में भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे आपके अंबुजा वाले हो गए, कोई 2-3 इस तरह के नाम गिने चुने से हैं। तो जिस तरह से डिमांड इसकी बढ़ती है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हाँ, लोग इसको लेकर आएँ, इकट्ठे करके लाएं। उससे एक तो जंगल बचेंगे आग से जी, क्योंकि आग का कारण काफ़ी जगह पे खासकर चील के जंगल में हमने यही देखा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, उनकी जो आय का स्रोत है वो भी बढ़ने का एक स्कोप हो जाता है उसमें। तो इसमें ये है कि विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस पर सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है कि फ्यूल ब्रिक्स की टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा और अच्छा बनाया जाए, ताकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह जो इन्हांस हो, लोग उसको लेने में इंटरेस्ट शो करें। तो एक बार अगर इंडस्ट्री का रुख इस तरफ मुड़ जाता है कि वो अपनी फ्यूल की जो उनकी जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ से पूरा करें। वैसे भी जलाने वाली लकड़ी जो है वो काफ़ी कम मिलती है। थोड़ा जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जंगलों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो नेचुरली जो हर चीज़ जो पहले ज़्यादा मात्रा में मिलती होती थी, वो अब प्रति व्यक्ति अभी आप देखेंगे तो वो कम हो ही जाएगी। तो ऐसे में हमें अल्टरनेट सोर्सेज का जो है कहीं ना कहीं से दोहन करना ही होता है। तो वो बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के हम प्रयास करते रहते हैं। ना सिर्फ चिलारू की बात हो, अगर ये जैसे लेंटेना रिमूवल की एक स्कीम है जो हमारे यहाँ चलती है, तो उसकी भी जो लकड़ी है, लोग उसको भी जलाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और सरकार काफ़ी उस पर प्रयास कर रही है कि इसको हटाया जाए। एक तो इसने वैसे वीड के रूप में सारे जंगलों को कवर कर लिया है, दूसरा ये आग में ईंधन प्रोवाइड करने का ये भी काम करती हैं, जो इस तरह की वीड्स होती हैं, इस तरह की झाड़ियाँ होती हैं। तो और लोगों की तीसरी जो है जलावन की जो समस्या है, उसको ये हल भी कर सकती है किसी हद तक। तो गवर्नमेंट का जो है इस पर काफ़ी एम्फेसिस है, और टाइम टू टाइम इस पर नई इंस्ट्रक्शंस भी आती रहती हैं, और लोगों को साथ लेकर चलने का हम प्रयास भी करते हैं। तो उसमें चाहे वो NGOs हों या कोई जनप्रतिनिधि और भी हों, तो जैसा कि अभी बता रहे थे DFO पब्लिसिटी, तो लोगों को साथ लेकर हम प्रयास करते हैं कि एक जन चेतना इस तरह की जागृत हो कि जहाँ लोगों को लगे कि ये हमारे अपने वन हैं, इन्हें बचाना है। तो प्रिवेंशन के साथ साथ अगर फिर भी ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि आग का सीज़न है, कोई ना कोई गलती का स्कोप रह जाता है, तो कहीं अगर ऐसी चिंगारी से कहीं आग भड़क गई, फैल गई, तो उसके बाद सबसे पहले तो लोगों से यही रहती है अपील कि छोटी छोटी झाड़ियाँ लेकर, अगर तो बिल्कुल लिमिटेड से स्केल पे अभी शुरू ही हुई है, तो उसको फायर बीटिंग कहते हैं, अपने लेवल पर बुझाने का प्रयास करें जितनी देर में कि वो सूचित कर पाते हैं वन विभाग को। अगर उनको लगता है कि उनके बस से बाहर जा रहा है, तो जितने में वन विभाग के लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, उतने में वो लोग संगठित होकर आपस में, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्स तो लोगों का है, लोगों के लिए है, उन्हीं के वन हैं। विभाग तो उसको प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा है कि लोगों का जो सोर्स है वो ख़त्म ना हो जाए। तो जितने में वन विभाग वाले आते हैं तब तक वो अपना प्रयास करें, और उसके बाद वन विभाग की टीम के साथ मिलकर उसको बुझाने के लिए कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। जी ज़रूर बात करेंगे इन स्ट्रेटेजीज पर भी। अनिश जी से जानना चाहेंगे कि जंगल की आग जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास इस तरह से आग फैल रही है, तो वो कौन सा नंबर है जिस पे हम सबसे पहले सूचना दें? वन विभाग को दें या अग्निशमन विभाग को दें? अगर जंगल में आग है तो अग्निशमन में भी वो इसकी सूचना दे सकते हैं। अगर वो जंगल की आग कभी कभी ऐसा होता है घरों के पास आ रही है और उसमें
हो सकता है हमें पानी की ज़रूरत पड़े और लार्ज स्केल पे वो फटाफट से करना है, तो उस समय अग्निशमन का भी हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन संबंधित जो हमारा वन परिक्षेत्र अधिकारी है नज़दीक के, रेंज ऑफिसर जिसको कहते हैं, उन्हें वो संपर्क कर सकते हैं, वन मंडल अधिकारी को वो संपर्क कर सकते हैं। और जो भी हमारे ये डीएफओज और रेंज ऑफिसर्स के नंबर्स हैं, ये हम कंसर्न पंचायतों में उस समय सर्कुलेट अब गर्मियों के सीज़न में करते हैं। हम प्रधानों को भी ये बताते हैं, जो भी गांव के मंडल हैं उन तक भी अपने नंबर्स और पम्फलेट्स बांटते हैं। जी, तो ये काम शुरू हो गया है अभी, क्योंकि अब अप्रैल शुरू होने वाला है, तो इस तरह के जो जागरूकता के प्रयास आप बता रहे हैं वो कब से शुरू किए जाते हैं? बिल्कुल, ये गर्मियों के सीज़न स्टार्ट होते ही ये जागरूकता अभियान हमारा शुरू हो जाता है। इसमें हम पब्लिसिटी भी करते हैं, आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाह रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इस तरह का एक कार्यक्रम है जिससे लोगों को ये अवेयरनेस जा रही है कि वो जिस तरह से हम गर्मियों के लिए तैयार रहते हैं उस तरह से हमें इस आग से भी तैयार रहना है, निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। जी, तो कुछ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? आधुनिक तकनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे हिमाचल प्रदेश ने एक लीडिंग रोल इसमें लिया है। जीआईएस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे वनों की आग जैसे ही लगती है हमें तुरंत उसका पता लग जाए। इसके लिए सैटेलाइट्स के जो सिग्नल्स हैं, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है किसी जगह का, जो कि आग की वजह से रैंडम सा इंक्रीज होता है, एब्रप्ट इंक्रीज होता है, तो उसको वो सैटेलाइट्स कैच कर लेते हैं। और उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं। तो हमारी जीआईएस सेल यहाँ पे स्टेट लेवल पे बना है, उन्होंने हर बीट की बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी हैं, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है, उसमें वो बीट का एड्रेस एकदम से किस जंगल में आग लगी है वो पता लग जाता है। हमारे 3000 से अधिक जो वन रक्षक या ऊपर के अधिकारी हैं सभी, उन सब के फ़ोन नंबर्स इस प्रणाली में उनके साथ लगे हैं। तो जो कंसर्न बीट गार्ड है, हमारा ब्लॉक ऑफिसर है, रेंज ऑफिसर है, वन मंडलाधिकारी है, उन सबको वो सूचना एकदम से चले जाती है। जी, तो किस तरह की जंगल की आग होती है, उनके भी कोई प्रकार होते हैं क्या? रमन जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए साधारणतः तो आग को लोग एक ही तरह से समझ पाते हैं कि आग लग गई, पर अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो जंगल की आग जो है मुख्यतः 3 या 4 किस्म की होती है। तो सबसे पहले तो जो ग्राउंड फायर जिसको आप कहते हैं, जो कि बिल्कुल धरती की सतह पर हल्की हल्की जो वहाँ पर पत्तियाँ झड़कर गिरी हैं या लकड़ियाँ उस तरह की, उसको जलाते जलाते आगे बढ़ती है। दूसरी जो होती है उसको आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि झाड़ियाँ जब जलना शुरू हो जाएं, तो उस लेवल की वो सरफेस फायर के नाम से होती है। और तीसरा क्राउन फायर के नाम से, जब जैसा आपने देखा कि भीषण आग चील के पेड़ों में स्पेशली ये लगती है। वक्त हमारे पास काफ़ी कम है, जल्दी से ये जानना चाहेंगे कि अपने स्तर पर जो है लोग क्या करें जब तक आपका विभाग या अग्निशमन विभाग नहीं पहुंचता है, किस तरह से तैयारी रखें और कैसे जागरूक रहें? जैसे पहले बात हुई कि सबसे पहले तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है इस सीज़न में, क्योंकि आग एकदम थोड़ी सी चिंगारी से भी फैल सकती है। तो जनता पहले तो ये समझे कि उनके अपने जंगल हैं तो उन्होंने इसको बचाना है, जैसे अपने घर को बचाते हैं वैसे अपने वन को भी बचाना है। प्राकृतिक संपदा है जिसे बचाना उनका अपना दायित्व भी है। और अगर फिर भी किसी कारण से फायर लाइन्स हम बनाते हैं, कंट्रोल्ड बर्निंग हम लोग पहले ही कर लेते हैं, वो वन विभाग अपना कार्य कर रहा होता है। हम इसका प्रचार करते हैं आपके माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से भी, और लोगों को सब नंबर्स दिए जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो उनको एकदम से, ताकि ये पता रहे कि उन्होंने कहाँ पर सूचना देनी है। जी, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि किस तरह से लोग भी अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आने वाला है और ऐसा कोई भी हादसा होता है तो वो दोनों विभागों को भी सूचित करें और अपने स्तर पर भी तैयार रहें। आप दोनों स्टूडियोज़ में हैं, इसके लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। दर्शकों, अब उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से आपने भी ज़रूर लाभ उठाया होगा। आने वाला मौसम गर्मियों का है और इस तरह की आग से बचने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।